ओम शांति। आपका प्रश्न है, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मुरली क्या डेली सुनना चाहिए? मैं मुरली नहीं सुनती, मेडिटेशन के लिए सिर्फ बैठती हूँ, तो मुरली सुनने का भी मन नहीं लग करता। उत्तर है, हमें शरीर के लिए भोजन चाहिए या नहीं चाहिए, और भोजन होगा, अच्छा पाचन होगा, तभी तो खून बनेगा, शरीर की शक्ति बनेगी ना। ऐसे ही आत्मा को भी शक्ति चाहिए, तो आत्मा का भोजन ही है ये मुरली। पॉजिटिव विचार क्रिएट करने के लिए मुरली जरूरी है, और मुरली के साथ साथ मनन, चिंतन और मंथन ये भी जरूरी है, क्योंकि हजम नहीं करेंगे भोजन तो शक्ति बनेगी ही नहीं ना। तो अगर हम सारा दिन जंक फूड खाते हैं तो शरीर बीमार हो जाता है। ऐसे ही हम नेगेटिव विचारों से, टॉक्सिक, घृणा वाले व्यर्थ विचारों से हम बीमार हो गए, माना आत्मा बीमार है। तो ये मेडिटेशन, ये एक्सरसाइज है मन की, शरीर की एक्सरसाइज होती है, वो शरीर को फिट रखती है। ऐसे ही मन की ये एक्सरसाइज है मेडिटेशन। तो इसमें हमारे विचार परिवर्तन करने होते हैं ना, पॉजिटिव विचार क्रिएट करना है, मन को पॉजिटिव भी बनाना है और क्रिएटिव बनाना है विथ पॉजिटिव थॉट्स। तब आत्मा शक्तिशाली बनेगी, संस्कार परिवर्तन होंगे। ये कमेंट्री जो भी है वो तो सिर्फ आपको आइडिया देती है, क्या सोचना है, कैसे सोचना चाहिए और कौन सी दब से सोचना है। लेकिन जब तक आप अपने खुद के संकल्प क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आपका मन भी नहीं बदलेगा, ना पॉजिटिव बन सकेंगे, और दो विचारों के बीच गैप नहीं बढ़ेगी। तो हमारे जो लक्ष्य है कि सब हिसाब किताब चुकतू करना, उसके लिए डिलीट और फॉर्मेट की सिस्टम को रिसेट करना है। जो वेबिनार में अभी वही वेबिनार चल रहा है, आज भी यही है ना, इसके बारे में ही है। तो ये तभी होगा जब हमारे दो विचारों के बीच गैप बढ़ेगी। और इसके लिए अगर आप ऊपर से पॉजिटिव नहीं भरेंगे तो योग लगेगा ही नहीं, आपका कभी नहीं लगेगा। यही तो दुनिया में हो रहा है, साइंस भी जानती है, और वो भी कह रहे हैं, वो लोग ने भी ढूंढा है कि ये न्यूरॉन पहले कहते थे मरते हैं, लेकिन अभी कहते हैं न्यूरॉन मर्ज हो जाते हैं हमारे नेगेटिव विचारों से, और ये बीमारी प्रॉब्लम का कारण यही है। और सबको कहते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव बनो, लेकिन किसी को पता नहीं है पॉजिटिव कैसे बन सकते, कैसे मेडिटेशन करते हैं। ये तो सिर्फ हमने शिव बाबा ने ही समझाया। तो हम जो दिनचर्या ग्रुप में आपको भेजते हैं, तो कि पहले उठकर 5 मिनट की कमेंट्री करना है, फिर मुरली भी भेजते हैं, वो सुनना है, मुरली के पॉइंट भी हम भेजते हैं, वो पढ़ना है। सारे दिन 1-1 घंटे के बाद स्वमान दोहराना है, और अमृत वेला उठ के तुरंत योग भी करना है, शाम का भी योग करने का प्रयत्न करना है। ये सब करेंगे तब हमारा मन परिवर्तन होगा, और तब फायदा होगा, तब तक कोई फायदा नहीं होता। ये तो एक विचार पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, अभी जो चल रहा है दुनिया में, सारा दिन नेगेटिव ज्यादा, पॉजिटिव साइंस भी कहती है 2% भी नहीं होता है। और इसीलिए ये कलयुग का अंत आ गया और सब नेगेटिव कर्म होने लगे। तो जब हम मुरली सुनेंगे, 4 पाना की होती है, आपको तो पॉइंट ही मिलता है, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, बुद्धि में धारण करेंगे, तब हमारे सारे गुण एक्टिव होंगे, साते चक्र पॉजिटिव बनेंगे,
तब हमारा अनाहत चक्र बैलेंस होगा और हम इस जीवन को भी सुधार सकेंगे और स्वर्ग में भी आ सकेंगे पहले जन्म में। तो हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है अपने लक्ष्य के अनुसार। हाँ, आपने ज्ञान लिया, मेडिटेशन करने का प्रयत्न करते हैं तो 33 करोड़ में तो आने वाले ही है। 7 दिन का कोर्स किया, लेकिन आगे बढ़े या इस जीवन के को सुधारना है या प्रॉब्लम को दूर करना है, वो नहीं हो सकेगा क्योंकि आत्मा में शक्ति ही नहीं भरेगी ना। इसीलिए ये समय को देखकर, सिचुएशन को देखो, जैसे जैसे अंत आएगा बहुत सारे हमारे पाप कर्म उछलेंगे और सभी चीज़ें उछल रहेगी। और उस समय जब भी हमारा नेगेटिव प्रॉब्लम या बीमारी या कोई भी एनर्जी आए, उस समय हमें कैसे फुल स्टॉप लगाकर पॉजिटिव सोचना और कर्म बंधन को बदल देना, यही तो पुरुषार्थ है। ठीक है, अगर आगे बढ़ना है तो ये करना पड़ेगा, तभी आप अपने को परिवर्तन कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या हम ज्ञान में किसी आत्मा को मनसा सकाश देकर आप समान बना सकते हैं? अगर हाँ तो कौन सी विधि है? उत्तर है, देखो, मनसा सेवा क्या है? यही तो है कि सकाश देना और अच्छे विचार चलाना, लेकिन पहले आपको तैयार होना होगा, योग में पक्का बनना पड़ेगा, तब आप मनसा द्वारा सेवा कर सकेगी। और इसकी विधि मैंने बताई है, अगले 2 प्रश्न में भी सब कुछ बताया है। वो विधि फॉलो करो, पहले आप बाप समान बनेंगे तब दूसरों को आप समान बना सकेंगे। दूसरा, ये याद रहे कि कोई भी आत्मा को हम अगर स्पेशल बनाना चाहे तो ये कभी कभी नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा ज्ञान में है या नहीं वो तो किसी को पता नहीं है ना। तो हमें शुभ भावना से उसको स्पेशल सकाश दे सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन उसके पाठ अनुसार ही वो आगे बढ़ेगी। और ये दुनिया के कोई भी कोने में है, उसको हम वाइब्रेशंस दे सकते हैं। इसको ही टेलीपैथी कहा जाता है। अगर आपको ये अवस्था बनानी है तो विधि फॉलो करो, और यूट्यूब हमारी चैनल पर बहुत कुछ रखा है। ये वाइब्रेशंस के बारे में, कुंडलिनी चक्र की रीति से, साइंस की रीति से, शास्त्रों की रीति से, सब ज्ञान से जोड़ा है। ये जितना आप समझेंगे, बुद्धि को घिसेंगे, उतना आपके चक्र एक्टिव होंगे, बातें समझ में आएगी, औरों को समझा सकेंगे। ओम शांति।